और इसके अंदर सांप वगैरह भी रहने लगते हैं। ये 15 साल के हो जाते हैं तो इनकी खतना की जाती है। और ये खतने का जो टाइम होता है इनका जून का टाइम होता है। तो सम्मत बनाने से पहले झोंपड़ी के बाहर इस डंडे को इस तरीके से गाड़ना होता है, उसके बाद में आग जल जाती है। अब मैं इस घर के अंदर जाने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि घर के अंदर क्या। तो यहाँ पर देखिए इन भाई साहब के जो निशान लग रहा है ना, ये हल्का सा निशान देख रहे हो, ये इसकी आइडेंटिटी है। इधर भी इसका यहाँ पर निशान लग रहा है, यानी कि इनका ये आधार कार्ड है। एक मिनट भाई, देखो इसके भी 2 दांत निकले हुए हैं। इन भाई साहब दिखा दो यार, दिखा दो, शर्मा मत। देखो इनके भी दांत निकले हुए हैं ऐसा ये। और आधा मांस जो ना इन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया है, क्योंकि वाइफ से ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक ऐसी जनजाति भी दुनिया में रहती है जहाँ पर सिर्फ कुछ गाय दे करके जितनी मर्जी चाहें उतनी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा उस जनजाति में कोई भी किसी भी लेडी से संबंध बना सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको यकीन नहीं होगा। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का अफ्रीका के देश तंजानिया से। और तंजानिया के शहर अरुशा से लगभग मैं 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर हूँ। और यहाँ से दोस्तों मैं जाने वाला हूँ मसाई ट्राइब को कवर करने के लिए। जी हाँ, यही ट्राइब है जिसका कल्चर बिल्कुल यूनिक है। तो चलिए चलते हैं इस ट्राइब को देखने के लिए, इनका कल्चर जानने के लिए। मैं वाला हूँ इस टुक टुक से उस जगह को देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ तंजानिया में सबसे ज़्यादा अपने इंडिया के ब्रांड के टुक टुक यानी कि ऑटो चलते हैं। यहाँ के लोग इसको ऑटो को टुक टुक कहते हैं। देखो ये बजाज का ब्रांड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बजाज के टुक टुक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ना भाई, ये दीमक का घर है। देखो कितना बड़ा दीमक ने घर बना दिया देखो। और इसके अंदर सांप वगैरह भी रहने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं। तो दीमक देखो कितना बड़ा ये घर बना चुकी है। ऐसे घर ना यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखो उधर की साइड में मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पर एक ये है और इस तरीके से बहुत सारे घर इधर की साइड में भी है। तो लोग इस तरीके के घरों को ना बाद में इसकी जो मिट्टी होती है बड़ी उपजाऊ होती है, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में। चलते चलते ऑटो ड्राइवर मसाई ट्राइब के जिस गांव में हमें जाना था उस गांव का रास्ता भूल गया था। और रास्ता भी बिल्कुल अजीब सा होता है, क्योंकि रास्ते होते नहीं है, पगडंडियाँ होती हैं और प्लान ज़मीन होती है, ना तो उसमें कोई खेती होती है। तो यहाँ पर ये हम पहुँच चुके हैं मसाई लोगों के गांव में। लेकिन गांव में एंट्री करने से पहले इनकी एक जो मेन बात है जो इनके कल्चर की है वो बताना चाहता हूँ कि इनके यहाँ पर ये होता है कि जब ये 15 साल के हो जाते हैं तो इनकी खतना की जाती है। और ये खतने का जो टाइम होता है इनका जून का टाइम होता है। तो इन्होंने जून में खतना कराई थी और अब ये अपने टेस्ट के लिए गए हैं कि हम फिट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। और तो ये भाई एक अलग कल्चर है, यानी कि 15 साल की उम्र के बाद में जब लड़का जवान हो जाता तो इनके यहाँ पर खतना किया जाता है। यानी जो पहने हुए हैं ये इनका कल्चर का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने चिड़िया को इस तरीके से बांध रखा है। देखो रंग बिरंगी चिड़िया, काफ़ी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं, लेकिन इन्होंने भाई इस तरीके से इनको बांध रखा है। ये ऑस्ट्रिच के जो पर हैं ये देख सकते हो आप लोग। बाकी इस तरीके का इनका इन्होंने अपना जो सर पे सजाने के लिए ये लगा रखा है। ऐसे ही इन भाई साहब ने भी लगा रखा है। क्या भाई साहब ले लोगे मैं है? नो प्रॉब्लम, ओके। तो भाई साहब से इजाज़त लेनी पड़ी, कभी भाई साहब पीठ पाट दें। वैसे चेहरा देख करके आप लोगों को लग रहा होगा बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिल के ये साफ है। इसमें भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी चिड़िया हैं। और इन भाई साहब ने अपने चेहरे पे एक पैंट कर रखा है। इन भाई साहब ने नज़र से बचने के लिए अपने चेहरे पे चूना लगा रखा है ताकि इनको नज़र लग जाए। अभी दोस्तों ये दिखाने वाले हैं हम लोगों को कि ये किस तरीके से आग जलाते हैं, या फिर इनके जो पूर्वज आग किस तरीके से जलाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए एक चाकू है, उस चाकू के नीचे इन्होंने घास फूस रखा हुआ है और एक खास तरीके की लकड़ी रखी हुई है। और उस खास तरीके की लकड़ी को दूसरी लकड़ी से रगड़ना होता है, उसके बाद में आग जल जाती है। भाई साहब ने जो है वो आग लगा दी, इस तरीके से ये आग जलाते हैं। ये है मसाई ट्राइब का लोगों का घर। इस तरीके के घर में ये रहते हैं। ऊपर होती है घास फूस की छत और साइड से इनकी मिट्टी और लकड़ी के द्वारा बनाई गई दीवारें होती हैं। अब मैं इस घर के अंदर जाने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और घर अंदर से कैसा होता है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे पहले वीडियो देखने के बाद में कि घर अच्छे से दिखाओ अंदर से। तो देखिए मैं घर के अंदर जाने वाला हूँ, आ चुका हूँ। और घर के अंदर देखिए ये हैं भाई साहब जो इस घर के मालिक हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? जम्बो जम्बो भाई साहब का ये घर है। इधर की साइड में इनका ये बेडरूम है देखो, और ये बना रहे भाई साहब खाना। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को ये घर दिखाया है अंदर से,
और बाहर से। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मसाई ट्राइब की जो टोटल आबादी है वो कितनी है। मसाई ट्राइब के जो लोग हैं ये 2 कंट्री में रहते हैं, कीनिया और तंजानिया। कीनिया में लगभग इनकी आबादी 11 लाख है और तंजानिया में है 9 लाख, तो 20 लाख लोग टोटल हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा इनका जो यूनिक कल्चर, जो ओल्ड कल्चर है, वो आपको सबसे ज़्यादा तंजानिया में देखने को मिलेगा। बाकी कीनिया में थोड़ा थोड़ा ये डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं, पक्के पक्के इनके घर बन चुके हैं। लेकिन तंजानिया में इनके जो पुराना कल्चर चला रहा ना ओल्ड घरों का, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ओल्ड घर और जो घास फूस के घर बने हुए हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने इन लोगों के कपड़े के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया है, दिखाई दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इनके वो चप्पल हैं, चप्पलों को देखने के बाद में आप लोग यही कहोगे कि यार दादा खरीदे और पोता पहने। लेकिन ये कहावत यहाँ भी फेल हो चुकी है, क्योंकि जो चप्पल है ना ये बने हैं टायर के, तो टायर की चप्पल इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि दादा खरीदें तो पोता पहने। तो भाई इनके पास जो चप्पल है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब की ये चप्पल देखो भाई साहब कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मजबूत है। तो देखिए भाई, ये देखिए भाई, नीचे आप लोग देख सकते हो तली टायर की है, ऊपर भी टायर का जो बद्दियाँ हैं वो टायर की बनी है, काफ़ी मजबूत है। तो भाई ये जो ना इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड जिस तरीके से हमारे यहाँ पे होते हैं ना, वैसे ही इनके यहाँ पर जो आधार कार्ड होते हैं ना, तो वो इनका आधार कार्ड कुछ अलग हट करके होता है, इनकी पहचान कुछ अलग होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन भाई साहब के जो निशान लग रहा है ना, ये हल्का सा निशान देख रहे हो, ये इसकी आइडेंटिटी है। इधर भी इसका यहाँ पर निशान लग रहा है, यानी कि इनका ये आधार कार्ड है। देखो ये इनका आइडेंटिटी है, आधार कार्ड है। इन मोहतरमा के भी है, हल्का सा मिट चुका है क्योंकि बचपन में लगा देते हैं ना। और तो इन भाई साहब के है ना, हाँ ये इनका भी हैगा। ये देखो ये आधार कार्ड है। और इन भाई साहब का भी देखो ये यहाँ पर ये हल्का सा, क्योंकि बचपन में लगाते हैं ना निशान, तो बड़े होते होते कम हो जाता है। तो इन भाई साहब के काफ़ी बड़ा है। देखो एक मिनट देखो ना भाई साहब, इधर करना, इधर करो, इधर। ये देखो ये आइडेंटिटी इनकी निशान देखो। तो मसाई ट्राइब के लोगों के ना ये पहचान होती है कि ये मसाई जनजाति से हैं। इनका एक तरह के आइडेंटिटी है, इनका एक तरह का ये आधार कार्ड होता है। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इन मसाई ट्राइब के लोगों का जो ओल्ड कल्चर है। तो सबसे पहले देखिए इन भाई साहब का मुँह खुलवा के देखते हैं। देखो इनके जो दांत है ना, 2 दांत निकले हुए हैं। हेलो भाई साहब दिखा दो यार दांत, तीत दिखा दे। देखो मैं दिखाऊं, 1 मिनट भाई। देखो इसके भी 2 दांत निकले हुए हैं। इन भाई साहब दिखा दो यार, दिखा दो, शर्मा मत। देखो इनके भी दांत निकले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन लड़कों के जो या फिर जो भी बुजुर्ग हैं इनके ही दांत निकले हुए हैं, बल्कि यहाँ पर ये लेडी देख रहे हैं ना, इनके भी दांत निकले हुए हैं। दांत दिखा दो जरा, ऐसा करो, दिखाओ ना। ये देखो इनके भी दांत निकले हुए हैं। ये तो बुजुर्ग हैं, इनके तो खुद ही निकल गए। तो दिखा, आप दिखाओ। देखो इसके भी दांत निकले हुए हैं। तो ये जो दांत निकलवाते हैं ना, ये दांत इसलिए निकलवाते हैं ताकि ये कभी बेहोश हो जाए ना तो इनके मुंह में पानी डाल सकें। मेरे हाथ में दोस्तों ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को ये भाला लग रहा होगा, लेकिन मसाई ट्राइब के लोगों के लिए ये एक ऐसे हथियार है जो वो किसी की बीवी के भी साथ संबंध बना सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मसाई ट्राइब एक ऐसी जनजाति है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 गाय दे करके जितनी मर्जी उतनी शादी कर सकते हो। खास करके 14 शादी तक तो आम लोग मतलब ये लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे ये इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ये एक ऐसा हथियार है, जैसे अगर सेम जैसे लड़के की एज है और सेम ही लड़की की एज है, और वो जो लड़का है दूसरी किसी की भी वाइफ के साथ संबंध बनाना चाहता है तो वो आराम से बना सकता है। वो जो लड़की है उसका जो हस्बैंड है उसको कोई भी ऐतराज़ नहीं होता। संबंध बनाने से पहले झोंपड़ी के बाहर इस डंडे को इस तरीके से गाड़ना होता है, तो लड़की का जो हस्बैंड आएगा इसको देखेगा और वो वापस चला जाता है। तो इस तरीके का इनका एक कल्चर है भाई। तो यहाँ पर आप लोग जो जितनी लड़की देख रहे हो ना, ये लड़कियों की शादी होने वाली है, और ये चाहें तो शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन किसी के साथ भी संबंध बना सकती है, लेकिन लड़के की एज इनकी एज के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये कल्चर आपको कैसा लगा? तो अभी दोस्तों इनका जो है ना सॉन्ग और एक तरह का इनका कल्चरल डांस होता है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ये आने वाले का स्वागत करते हैं। तो स्वागत तो बहुत पहला हो चुका था, लेकिन अभी लास्ट है, तो अभी ये लास्ट में दिखाने वाले हैं हमें अपना डांस, ऊंची कूद, इसके अलावा सॉन्ग कैसे गाते हैं वो ये गाने वाले हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा ऊंचा कूदता है ना वही सबसे ज़्यादा महान माना जाता है। और इसके अलावा शादी होने से पहले
ऊंचा कूदना होता है। तो जब ये ऊंचा कूदते हैं तो लड़की इनको पसंद करती है। जो जंपिंग करते हैं ना, इनकी लैंग्वेज। देखिए मसाई ट्राइब के जो लोग होते हैं ना, इनके पास सबसे ज़्यादा गाय होती हैं और दूसरे नंबर पर होते हैं इनके पास में बकरियां। और इनके पास जो बैंक बैलेंस होता है वो बैंक बैलेंस इनका बकरी और गाय देख करके ही लगाया जाता है अंदाज़ा कि इस बंदे के पास में कितना रुपया है, कितना ये मालदार है। लेकिन इनके ज़्यादातर बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। कुछ ही % लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके से बकरी या इसके अलावा जो गाय और बैल है उसके हिसाब से इनका मालदारी का हिसाब लगाया जाता है कि बंदा कितना मालदार है। तो आज इनके यहाँ पर कोई ख़ास प्रोग्राम है जिसमें ये बकरा अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। मतलब बकरे का मीट बनाने के बाद में, खाना बनाने के बाद में अपनी वाइफ को प्रेफर करना चाहते हैं और ये खुशी का मौका होता है। तो जो मैन है वो खाना बनाते हैं। तो पीछे भाई इन लोगों ने बकरे को दम घोट करके मारा है, उसके बाद में उसको कट किया है। इनके यहाँ पर बकरे को डायरेक्ट नहीं काटा जाता है, बल्कि पहले उसका दम घोट के उसको मार दिया जाता है, उसके बाद में उसको ये कट करते हैं। तो पीछे में मुझसे देखा नहीं गया था, तो पीछे ये बकरा काट रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये भाई किस तरीके से खाना बनाते हैं और इनका पूरा का पूरा खाना बनाने का तरीका देखते हैं। हर मसाई के पास में इस तरीके का छुरा देखने को मिलता है जो कि अपने ये साइड में लगाते हैं। तुम्हारे पास है भैया? ऐसा है क्या तुम्हारे पास? ये दिखाना भैया, इनके पास भी हैगा और तुम्हारे पास भी है क्या? देखो हर मसाई लड़के के पास में ये छुरा होता है, इनका ये हथियार होता है। देखो 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 इनके पास भी है। तो ये छुरा रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो अपनी वाइफ के लिए खाना बनाने से पहले ही जो लीवर था ना बकरे का, वो अच्छे से इन्होंने भून करके आपस में मिल बांट के ये लोग खा रहे हैं। देखो लीवर ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें ना तो कोई नमक है ना मिर्ची है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सेका, इसको भूना है और खाना स्टार्ट कर दिया मिल बांट। तो कच्चा मांस बच्चों को खिला रहे हैं भाई। इनके अंदर भी इस तरीके का कल्चर शामिल है जिस तरीके से हड़जावे के लोग कच्चा मांस खाते हैं। भाई आधा मीट इन्होंने अपनी वाइफ के लिए भेज दिया, उधर की साइड में बच्चे लेकर के जा रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत ये खाने वाले हैं। और ये है इस बरादरी के चौधरी हैं, और ये चौधरी साहब जो है ना एक एक पीस सारे के सारे बंदों को खिला रहे हैं। देखिए, और आधा मांस जो है ना इन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया है, क्योंकि वाइफ से ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ख़ास करके वाइफ के लिए ही इन्होंने आज खाना बनाया था। तो सारे के सारे लोगों के हाथ में एक एक मटन आप लोगों को दिख रहा होगा, मटन पीस दिख रहा होगा। देखो तो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। जबकि सबसे अलग बात ये है कि ना तो मिर्च है इसमें, ना ही नमक है, सिर्फ उबला हुआ मांस है ये। और देखो ये कितने चाव से खा रहे हैं सारे के सारे लोग। मटन पार्टी फिनिश होने के बाद में ये डांस करने वाले हैं।
तो इस ब्लॉग में दोस्तों आप लोगों ने देखा इनका खाना बनाने का तरीका, किस तरीके से उन्होंने खाना बनाया, किस तरीके से खाया। बाकी इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अफ्रीकन ट्राइब का ये कल्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये।